तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। औलाद रसूल को एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया गया। उम्र बिन साद ने मुहर्रम की 7वीं तारीख को दरिया के आगे और हजरत इमाम हुसैन के खीमा के सामने अपना लश्कर डाल दिया और दरिया पर कब्जा जमा लिया और फौजियों को हुक्म दिया कि औलाद रसूल को एक बूंद पानी भी न दिया जाए। अगर उनको पानी पहुंच गया तो ये हमको जिंदा न छोड़ेंगे। उस वक्त औलाद रसूल का प्यास की तेज़ी से हाल था कि हर एक बड़ा छोटा प्यास प्यास पुकारने लगा और बच्चों की चीखें निकल गईं। हजरत इमाम हुसैन ने बच्चों की बेचैनी देखकर अपने सौतेले भाई हजरत अब्बास को दरिया पर पानी लेने के लिए भेजा और उन्होंने मुश्किल से दरिया पर पहुँचे और मस्क भरकर चले तो जालिमों ने तीर मारे और मस्क से पानी निकल गया और खुद जख्मी होकर खाली आए और हजरत इमाम हुसैन से फरमाया, भाईजान, दुनिया का पानी अब हमारी किस्मत में नहीं है। लिखा है, जब औलाद रसूल मछली की तरह प्यास की तेज़ी से तड़पने लगी तो कुआं खोदा गया। 70 हाथ ज़मीन खोदी गई मगर पानी न निकला। हर तरह की मजबूरी हो गई। प्यास की तेज़ी से सब इशारों से बात करते थे और तय्युम करके नमाज पढ़ा करते थे। 7वां, 8वां और 9वां ये 3 रोज़ औलाद रसूल पर ऐसे गुजरे कि एक बूंद पानी भी न मिला। ज़ुबानें खुश्क हो गईं। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारो, सब्र करो। सब्र खूब है और अल्लाह को महबूब है। सब्र करने वालों पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और जन्नत सब्र करने वालों की आश है। आपकी ये नसीहत सुनकर सबकी हिम्मत बढ़ी और सब मसले बिछाकर अल्लाह की याद में लग गए और आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मालिक जमी आसमान, तू खूब जानता है कि इन लोगों ने मुझको बुलाया, मुझ पर और मेरे साथियों पर जुल्म ढाया। इसका इंसाफ तेरे कब्जे में है। और अपने साथियों से फरमाया, यानी सब भाई और भतीजों ने कहा, ऐ रसूल पाक के बेटे, बड़ी शान और हिम्मत वाले, ये हमसे हरगिज न हो सकेगा कि इस मुसीबत में आपको छोड़कर भाग जाएं। हम तो ये चाहते हैं कि अपनी जानों को आप पर कुर्बान करें और अल्लाह रसूल को राज़ी करें। फिर आपने फरमाया, ऐ मेरे प्यारो, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम ये चाहते हो कि शहादत का दर्जा हासिल करें तो जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे है और प्यास बुझाने को कौसर का पानी तैयार है। लिखा है कि मुहर्रम की 9वीं तारीख की रात गुजरी और शहादत का दिन आया और 10वीं तारीख को सुबह जाहिर हो गई। आप नमाज पढ़कर जाए नमाज ही पर बैठे थे कि जालिमों का लश्कर लड़ने के लिए आ गया और डंके की आवाज़ आई। फिर आपने लड़ने का सामान दुरुस्त किया। आप उठनी पर सवार हुए और यजीदी फ़ौज के सामने आए और अल्लाह और रसूल की तारीफ बयान की। फिर फरमाया, ऐ कोफियो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और किसकी औलाद हूँ। ज़रा सोचो तो, क्या मेरा कत्ल करना मुनासिब है? क्या मैं तुम्हारे रसूल का नवासा नहीं हूँ जिनका तुम कलमा पढ़ते हो? क्या मैं अली शेर खुदा का बेटा नहीं हूँ जिनकी मोहब्बत का तुम दावा करते थे कि हम अली के जमात हैं और इसी वजह से तुम लोगों ने मुझको बुलाया और इस मुसीबत में फंसाया कि मुझको मेरे बाल बच्चों को पानी से तरसाया। मैंने तुम में से किसी का खून किया है? क्या कोई तकलीफ़ दी है जिसके बदले तुम मुझको कत्ल करना चाहते हो और फ़ौज की फ़ौज मुझ पर चढ़ आए हो? अफसोस, वो लोग ऐसे जालिम और बेरहम थे कि किसी बात का भी लिहाज नहीं किया और न कोई जवाब दिया। फिर आपने फरमाया कि तुम्हारी कोई हुज्जत मुझ पर नहीं और मेरी हुज्जत तुम पर साबित हो गई। फिर जब आपने देखा कि ये जालिम कोई नसीहत ही नहीं मानते तो उम्र बिन साद को 3 सवाल लिख कर भेजे, या तो मक्का में जाने दो, अगर ये पसंद न हो तो मैं किसी और मुल्क में चला जाऊंगा, या मुझको यजीद के पास भेज दे, वो जो चाहे करे। इब्न साद ने जवाब दिया कि मैं बिन जियाद से पूछता हूँ, वो जो कहेगा उस पर अमल करूँगा। सवाल भेजे गए। इब्न जियाद ने जवाब दिया, ए इब्न साद, खबरदार, हमने तुझको लड़ने के लिए भेजा है या सलाह करने के लिए? जब वो यजीद की बैत नहीं करते तो सिवाय लड़ाई की और क्या है? तो उनकी बात न सुन। अगर इस हुक्म में देर की तो मैं तुझको हुकूमत से अलग कर दूंगा। इब्न साद ने आपको ये हुक्म सुना दिया तो बैत करो, वरना लड़ाई तैयार है। फिर आपने अपने साथियों से फरमाया कि खीमों के चारों तरफ खंदक बनाओ और उसमें आग जला दो कि कोई जालिम खीमा में न जाए। और आप घोड़े पर सवार हुए और अपने फदाइयों की सिफत दुरुस्त की और फरमाया,
तुम लड़ने में पहल न करना, जब कोई आदमी दुश्मन की फौज से लड़ने आए तब लड़ना। लिखा है कि फिर यजीदी लोगों ने ये किया कि एक हुसैनी आदमी के मुकाबले में कई कई जालिम आने लगे और डर की वजह से कोई पास न आता बल्कि दूर से तीर मारने लगे, और हुसैनी मुजाहिद के सामने जो आता उसको कुत्ते की तरह मार लेते। ये हुसैनी मुजाहिद आलिम गैब में अपना मुकाम जन्नत में देखते और उसके शौक़ में कदम आगे बढ़ाते। 3 दिन की भूख प्यास ने उनको तबाह कर रखा था, लेकिन फिर भी एक एक मुजाहिद 50-50 और 100-100 जालिमों को कत्ल करता फिर शहीद होता। इसी तरह वो आशिक़ रसूल जन्नत को सुधारे, और 50 हुसैनी फदाइयों ने शहादत का दर्जा हासिल किया, मगर जान बचाने और माल दौलत के लालच में कदम पीछे न रखा। लिखा है जब कोई जालिम लड़ने को आता तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मर्दानगी और शहादत के जोश शौक़ में खुद लड़ने का इरादा फरमाते, मगर आपको न जाने देते और कहते, ऐ इमाम आली मुकाम, जब तक हम में से एक भी जिंदा है आपको लड़ाई के मैदान में न जाने देगा। लिखा है जब आपकी 50 फिदाई शहीद हो गए और भाई भतीजे भांजे बाकी रह गए तो आपको ख्याल हुआ कि इस वक्त खुदा के कहर की आग दुश्मन के लश्कर में भड़क रही है। ऐसा न हो कि इस कहर में कोई मेरा चाहने वाला और खुदा से डरने वाला न फंस जाए और मेरे पास तक न पहुंच सके। इस ख्याल से आपने एक नारा अल्लाह अकबर का बड़ी ज़ोर से मारा और फरमाया, कोई है खुदा से डरने वाला कि हमारी मदद करे। जब आपने ये नारा मारा तो खुदा की हिदायत से हर बिन यजीद रियाही जो सबसे पहले फौज लेकर आए थे घोड़ा दौड़ा कर दुश्मन की फौज से निकल कर आए, और हर का बेटा और भाई और गुलाम भी आ गए, और आपकी हाथ चूमकर हिर ने कहा, ये हजरत खुदा हमको दो जख्यों की जमात से निकाल दिया। हम चाहते हैं कि अपनी जानों को आप पर कुर्बान करें और दर्जा शहादत का पाएं। आपने उन सबको अपनी छाती से लगाया और हुर ने लड़ने की इजाज़त मांगी। आपने फरमाया, भाई तुम मेहमान हो, मेरा दिल नहीं चाहता कि तुमको तकलीफ़ में डालूं। अगर हर ने इजाज़त ली और लड़ाई के मैदान में आए और बहुत से दुश्मनों को कत्ल करके आए। हर के बाद उनका भाई और बेटा और गुलाम बहुत से दुश्मनों को कत्ल करके जन्नत को रवाना हुए। दुनिया में और आखिरत में हज़रत इमाम हुसैन के आशिकों में नाम लिखा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लिखा है कि हज़रत इमाम हुसैन के पास सिर्फ भाई भतीजे बेटे भांजे कुल 18 आदमी रह गए और एक गुलाम फिरोज। आपने सबसे फरमाया कि सब यार और दोस्त तो शहीद हो गए, अब मेरी बारी है, और लड़ाई के मैदान में आना चाहा। सब अजीज आपको लिपट गए और कहने लगे, ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, जब तक हम जिंदा हैं आपको लड़ाई के मैदान में नहीं जाने देंगे। आपने फरमाया, ऐ मेरे प्यारो, तुम सबका मेरे सामने शहीद होना मेरे लिए बड़े गम की बात है। अल-मुख्तसर सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ने आपसे लड़ने की इजाज़त चाही। आपने फरमाया कि बेटा तुम्हारी वालिदा को पहले भी 3 सदमा हो चुके हैं, दिल नहीं चाहता कि तुमको इजाज़त दूँ। आखिर उनके इशार पर इजाज़त दे दी। बस अब्दुल्ला शेर की तरह दुश्मन की फ़ौज में जा घुसे और दुश्मनों की लाशों पर लाशें डाल दीं, और दुश्मन उनके हमलों से घबरा गए और कहने लगे, ये जवान 3 दिन का भूखा प्यासा है, उस पर उसका ये हाल है, अगर अकेले इतनी फ़ौज का मुकाबला किस तरह करते। आप जख्मों से चूर चूर हो गए और शहीद होकर जन्नत में अपने बाप हज़रत मुस्लिम और दोनों भाइयों से जा मिले। हज़रत अब्दुल्ला के बाद हज़रत मुस्लिम के 3 भाई हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत जाफ़र, ये भी दुश्मनों से लड़े और बहुत से दुश्मनों को मार कर शहीद हो गए। उनके बाद हज़रत इमाम हुसैन के 2 भांजे मोहम्मद अब्दुल्ला बिन जाफ़र, ओन बिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र यानी आपकी हमशीरा हज़रत ज़ैनब के बेटों ने इजाज़त चाही। आपने फरमाया, मेरे प्यारो, मेरा दिल नहीं चाहता कि तुमको इजाज़त दूँ, और मेरी बहन तुम्हारा सदमा देखे और इजाज़त न दी। अलगर्ज दोनों भाइयों ने इब्न साद के लश्कर में खलबली मचा दी और सैकड़ों जालिमों को कत्ल करके जख्मों से खूना खून होकर शरबत शहादत पिया और जन्नत को सुधारे। उनके बाद हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के 4 बेटे हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अबू बकर, हज़रत उम्र, हज़रत कासिम। सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला ने आपसे इजाज़त ली और लड़ाई के मैदान में आते ही दुश्मनों पर एकदम हमला कर दिया। एक ही हमले में 82 जालिमों को कत्ल कर दिया। इब्न साद कांप गया और
बख्तरी पहलवान को 1000 सवार देकर भेजा। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन बहुत बेचैन हुए और उनकी मदद को अपने फिरोज गुलाम को भेजा। फिरोज ने 130 जालिमों को तीरों से मार कर रख दिया और 20 को तलवार से कत्ल किया। दुश्मन की फौज में दर्जा पड़ गया। फिरोज को भूख और प्यास ने मार रखा था। आखिर शहीद होकर हजरत इमाम हुसैन के फदाइयों में नाम लिखा गए। फिर हजरत अब्दुल्ला को जालिमों ने हर तरफ से घेर लिया। अल-मुख्तसर हजरत अब्दुल्ला और आपका घोड़ा 3 दिन से भूखे प्यासे घोड़ा चल न सका और आप जख्मों से चूर चूर होकर शहीद हो गए। आपके बाद आपके भाई अबू बकर और उमर भी बहुत से जालिमों को कत्ल करके शहीद हो गए। उनके बाद हजरत कासिम ने इजाज़त मांगी। आपने फरमाया, ए जान मेरे दिल की और निशानी मेरे भाई की, तुम एक एक करके मेरे सामने जबे होते हो, मेरा दिल जख्मी हो गया है, तुम्हें किस दिल से इजाज़त दूँ। हजरत कासिम को अपने वालिद हजरत इमाम हसन का फरमान याद आ गया और जो तावीज़ बाजू पर बंधवा गए थे उसको खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था कि बेटा कासिम, जब मेरे भाई हुसैन को करबला की मुसीबत में फंसा देखो तो उस पर अपनी जान कुर्बान कर देना। उन्होंने वो तावीज़ आपको दिखलाया। आप भाई को याद करके बहुत रोए और फरमाया, ए लख्त जिगर, मेरे भाई के पास जाओ, मैं अल्लाह की रजा में राजी हूँ। फिर हजरत कासिम लड़ाई के मैदान में आए और इब्न सअद से कहा, ए जालिम, तुझे कुछ खुदा का डर नहीं आता कि तूने साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे को और उनके बाल बच्चों को 3 दिन रात से भूखा प्यासा तड़पा रखा है। कैसी गर्मी है, रेत पक रहा है। ए इब्न सअद, खूब याद रखो कि हम जन्नत में सुख पाएंगे और तू दोजख में दुख पाएगा। अब भी अपने जुल्म से बाज आ जा। उसने कहा, जब तक हुसैन यजीद की बैत न करेंगे और उसको इमामुल मुस्लिमीन न मानेंगे, न पानी दिया है और न देंगे। आपने जवाब दिया कि यजीद शरीयत मोहम्मदी के खिलाफ है और उसको मिटाना चाहता है, इसलिए हमने उसकी बैत न की और न करेंगे। ऐ दीन के दुश्मन, और मेरा मुकाबला कर। आपकी मुर्दांगी तो आपके बदन से जाहिर थी। इब्न सअद डर कर फौज में जा घुसा और अरजक पहलवान से कहा कि तू हाशिमी जवान से मुझको बचा। 1000 सवार लेकर उसका काम तमाम कर, मैं तुझको बहुत इनाम दूंगा। अरजिक ने कहा, ए सरदार, ये लड़का मेरे सामने क्या चीज़ है। इब्न सअद बोला कि तू उनके लड़कपन पर न जा, ये शेरों का शेर है, इमाम हसन का बेटा और अली शेर खुदा का पोता है, बड़ा दुलेर है। खुदा की कसम, अगर उनको भूख प्यास की मार न होती तो ये अकेला ही हमारे लश्कर को जिंदा न छोड़ता। अरजक ने अपने 4 बेटों को आपके सामने भेजा। आपने एक ही हमला में 4 के सर उतार कर रख दिए। उनके बाद अरजक ने बड़े जोर शोर से आप पर हमला किया। आपने उसकी एक ऐसी तलवार मारी कि वो जालिम 2 टुकड़े होकर घोड़े से गिर पड़ा और जहन्नम में पहुंचा। फिर आप हजरत इमाम हुसैन के पास आए और कहा, चाचा जान, प्यास ने मार डाला, वरना उन कुत्तों को मैं अकेला ही काफ़ी था। हजरत इमाम अली मुकाम ने उनको अपनी छाती से लगाया और उनका माथा चूम कर फरमाया, बेटे, गुस्से को पी जाओ और प्यास को दबा लो। देखो, नाना साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भाई हसन तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। अब वक्त करीब है कि तुम्हारी प्यास कौसर के पानी से बुझेगी। आप फिर लड़ाई के मैदान में आए। आते ही एक ऐसा हमला किया, 30 प्यादे और 50 सवारों को कत्ल कर डाला। यजीदी लश्कर में हलचल मच पड़ गई और एकदम से सब मिलकर आप पर तीर बरसाए और 27 जख्म तलवारों के खाकर आप जमीन पर गिर पड़े और आवाज़ दी कि चाचा जान, आइए और मेरी खबर लीजिए। आप उनको उठाकर खीमा में ले आए। उनकी वालिदा और फूफियाँ लपेट लपेट कर नहायत बेकरारी से रो रही थीं और हजरत इमाम हुसैन उनका सर गोद में लिए तड़प रहे थे। हजरत कासिम आपका जमाल पाक देखते कलमा शरीफ पढ़ते हुए जन्नतुल फिरदौस को रवाना हो गए। बाज़ लोगों में मशहूर है कि हजरत इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना की शादी करबला में हजरत कासिम से हुई और इसीलिए बाज़ लोग 7वीं मुहर्रम को मेहंदी रचाने की रस्म करते हैं। ये मनगढ़ंत बात है। खुदा की पनाह, कहाँ करबला की मुसीबत और तरह तरह की कुल्फत, यहाँ तक कि भूख प्यास की तेज़ी से ये हालत थी। सब इशारों से बात करते थे, पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। ऐसे वक्त में मेहंदी रचाना और निकाह की खुशियाँ मनाना किसको सूझता था। ये सब गलत बात है। अल-मुख्तसर हजरत कासिम के बाद हजरत इमाम हुसैन के सौतेले भाई हजरत मोहम्मद, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुल्ला, हजरत जफ़र, हजरत अब्बास, इन 5 में से 4 भाइयों ने आपसे इजाज़त ली
اور چاروں نے بہت سے ظالموں کو قتل کیا اور بڑی مردانگی سے آخر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عباس، جن کے ہاتھ میں لڑائی کا جھنڈا رہتا تھا، انہوں نے حضرت امام حسین کو دیا اور آپ سے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، پیارے بھائی، تم سے میری ہمت بڑھ رہی ہے، اب تم جاتے ہو۔ حضرت عباس نے کہا، بھائی جان آپ گھبرائیے نہیں، میں لڑنے نہیں جاتا، پانی لینے جاتا ہوں۔ 3 دن رات سے بال بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور پیاسوں کو پانی پلانے کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ مردوں کو زندہ کر دیا۔ پھر حضرت عباس نے کندھے پر مسک رکھی اور ہاتھ میں نیزہ لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور دریا کی طرف چلے، اور ان ظالموں سے کہا کہ پانی دیتے ہو تو دے دو، ورنہ دریا پہ اب یہ چلا سکہ نبی کا آئے کوئی نہ بکار۔ لیکن ان ظالموں پر خدا کی غضب کا نشہ چڑھا ہوا تھا، کسی کو رحم نہ آیا، بلکہ آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا، تیر اور تلواروں کا مینہ برسا دیا۔ آپ کو خاتم الخلفاء حضرت علی شیر خدا کی مردانگی حاصل تھی۔ آپ اسی حال میں ان کو کاٹتے مارتے دریا پر پہنچ گئے اور چاہا کہ ایک گھونٹ پانی پی کر ہلاک ترک کر دوں۔ اسی وقت حضرت امام حسین کی اور بال بچوں کی بے چینی یاد آ گئی، اور پانی نے پیا کہ پہلے ان کو پلاؤں پھر آپ پیوں، اور مسک بھر کر دریا سے چلے۔ پھر ظالموں نے گھیر لیا، پہلے آپ کا دانا ہاتھ کٹا، پھر بایاں بھی کاٹ دیا۔ پھر آپ نے بڑی مردانگی سے مسک کو دانتوں سے پکڑ کر، مگر ظالموں نے مسک میں تیر مارے اور پانی سب نکل گیا۔ آخر زخموں سے چور ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ حضرت امام حسین جلدی سے آپ کے پاس پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور شہید ہو کر جنت میں پہنچ گئے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، افسوس میرا بازو کٹ گیا، انا للہ پڑھ کر صبر اختیار کیا۔ حضرت عباس کے بعد حضرت امام حسین کی رضی اللہ عنہ کا کوئی بھائی بھتیجا وغیرہ نہ رہا جو لڑائی کے میدان میں جائے۔ صرف آپ کی 3 شہزادے حضرت اکبر علی، ان سے چھوٹے حضرت زین العابدین عابد جو بیمار تھے، تیسرے علی اصغر جو شیر خوار تھے۔ حضرت امام حسین نے میدان میں جانا چاہا تو حضرت علی اکبر جو اس وقت 22 سال کے تھے تڑپ گئے اور دوڑ کر آپ کے پاؤں کو لپٹ گئے اور کہا، ابا جان یہ کیا کرتے ہو، میں تو زندہ ہی مر جاؤں گا، آپ کو نہیں دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت نہ دکھائے کہ آپ میرے سامنے شہید ہوں اور میں بے باپ کا ہو جاؤں اور یتیمی کا داغ اٹھاؤں۔ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے کہ پہلے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اے جان میرے دل کی، باپ کا بیٹے کے سامنے مرنا اچھا ہوتا ہے اور تم باپ کے سامنے مرنا چاہتے ہو؟ اچھا تم اپنی والدہ سے اجازت لو کہ انہوں نے تم کو بڑی محنت سے پالا ہے۔ پھر وہ اپنی والدہ کی خدمت میں آئے اور اجازت مانگی۔ آپ کی والدہ حضرت سحر بانو نے فرمایا، اے جان اے ماں کے کلیجے، اے ماں کی آنکھوں کے چاند، تمہارے ابا جان کے بعد تم کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی تھی، لیکن میں صبر کرتی ہوں اور اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ اچھا بیٹا جاؤ اور دین محمدی کی حفاظت میں قربان ہو جاؤ، میں انشاءاللہ تعالیٰ صبر میں حضرت حاجرہ والدہ حضرت اسماعیل سے کم نہ ہوں گی۔ المختصر حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے بدن پر ہتھیار لگائے اور حضرت علی شیر خدا کا پٹکا ان کی کمر میں باندھا اور لوہے کا خود ان کے سر پر رکھا اور ایک بڑے تیز گھوڑے پر سوار کیا۔ اس وقت ان کے چاروں طرف ان کے والد حضرت سحر بانو اور پھوپھیاں حضرت زینب و کلثوم اور بہنیں سب کھڑی رو رہی تھیں۔ حضرت امام حسین الگ تڑپ رہے تھے۔ اس داستان غم کے لکھنے سے قلم کا بھی سر قلم ہے۔ المختصر حضرت علی اکبر لڑائی کے میدان میں آئے۔ ابن سعد نے کہا، اے فوجیوں خبردار ہو جاؤ، یہ حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا ہے، بس اب یہی ایک جوان باقی ہے، ہمت کر کے اس کو مار لو۔ اور حضرت علی اکبر نے جب دیکھا کہ یہ ظالم کسی نصیحت کو نہیں مانتے تو جوان مردی کے کمال سے دشمن میں گھس گئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ کی خدمت میں آئے اور کہا، ابا جان پیاس نے تباہ کر دیا، اگر ذرا سا پانی حلق تر کرنے کو مل جاتا تو میں ان ظالموں کو دکھلاتا کہ حسینی خون اور تلوار کیا کیا جوہر رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے جان باپ کے دل کی، صبر کر لو اور اللہ کے حکم پر راضی رہو۔ اور پھر میدان میں آئے اور کہا، اگر کوئی بات ان ظالموں نے نہ سنی اور حضرت علی اکبر پھر بڑی دلیری سے
लड़े और फिर खिमे में आए और सबको जमा कांटे दिखाए। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे दिल के टुकड़े और मेरी आँखों के नूर, अब वक्त करीब है कि तुम कौसर के पानी से प्यास बुझाओगे। और फिर मैदान में आई और दुश्मनों की लाशों पर डाल दी। आखिर भूख प्यास के मारे हुए थे कि जख्मों से चूर होकर ज़मीन पर गिर पड़े और आवाज़ दी, अब्बा जान मेरी खबर लीजिए। आप उनको खीमा में ले आए और उनके सर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने आंख खोली और कहा, अब्बा जान मत घबराइए, मैं तो जिंदा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हूरें सामने खड़ी हैं और हजरत नाना साहेब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के 2 प्याले लिए हुए हैं। एक मुझको दिया और फरमाते हैं कि दूसरा प्याला अपने नूरेन हुसैन को दूंगा, अब तुम्हारे बाद वो भी आने वाला है। ये फरमाकर उनकी रूह मुबारक जन्नतुल फिरदौस को सुधारी। पढ़ने में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब